हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आज जिस महान पुरुष के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका जीवन परिचय आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं, उन्होंने इस देश का संविधान रचा है, जिससे यह भारत देश आज भी चल रहा है। उन्होंने जितना हमारे देश के लिए किया है, हमारे लिए किया है, उसके लिए हम सदैव उनके रेडी रहेंगे। ऐसे महान पुरुष के बारे में बताने से पहले मैं उनको सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अन्य नाम बाबा साहेब और भीम था। पेशा वकील, अर्थशास्त्री, सामाजिक प्रवक्ता, राजनीतिज्ञ था। प्रसिद्धि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी। जन्म 14 अप्रैल 1891 में। जन्म स्थान महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। गृहनगर महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। मृत्यु 6 दिसंबर 1956। मृत्यु स्थान दिल्ली, भारत में। मृत्यु का कारण मधुमेह से पीड़ित होने के बाद में सोते ही रह गए और उनकी मृत्यु हो गई। उम्र 65 साल थी। राष्ट्रीयता भारतीय थे। धर्म हिंदू था। जाति दलित, महार जाति से थे। सम्मान भारत रत्न से सम्मानित थे। वैवाहिक स्थिति विवाहित थे। माता का नाम भीमबाई मुर्बकर, पिता का नाम रामजी मालजी सकपाल था। विवाह रमाबाई से 1906 में और दूसरा विवाह सविता अंबेडकर से 1948 में। बच्चे का नाम भैया साहेब अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव के बारे में संपूर्ण जानकारी। अंबेडकर जी अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। वो उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में थी। वही अंबेडकर जी का जन्म हुआ। 1894 में रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद उनकी मां का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए। 1906 में 15 साल की उम्र में उनका विवाह 9 साल की रमाबाई से हो गया। अंबेडकर जी का आरंभिक जीवन। छुआछूत के बारे में अंबेडकर जी ने बचपन से देखा था। वे हिंदू महार जाति से थे, जिन्हें नीचा समझा जाता था। वो ऊंची जाति के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इसी वजह से अंबेडकर जी ने समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा। इस भेदभाव व निरादर का शिकार अंबेडकर जी को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां वे पढ़ा करते थे। उनकी जाति के बच्चों को क्लास के अंदर तक बैठने नहीं दिया जाता था। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उनको ऊपर से डालकर पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन उन लोगों को पानी तक नहीं मिलता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा। उनके परिवार के बॉम्बे में शिफ्ट होने के बाद अंबेडकर जी की पढ़ाई यही बॉम्बे में हुई। आपको बता दें कि इनकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी और उसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर जी को आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज जाने का मौका मिला। पढ़ाई में वे बहुत अच्छे व तेज दिमाग के थे। उन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास करे थे, इसलिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा सयाजी से 25 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अंबेडकर जी का करियर। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, परंतु यहाँ भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद में होते हुए भी उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। बॉम्बे गवर्नर की मदद से वे बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनैतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। अंबेडकर जी आगे और पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे एक बार फिर भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपने खर्चों का भार खुद उठाया। यहाँ लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी के अवार्ड से सम्मानित किया। अंबेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में गुजारा। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में अधिक अध्ययन किया। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की बड़ी उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खराब स्वास्थ्य। अंबेडकर जी की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के चलते 1935 में मृत्यु हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द व डायबिटीज भी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलित मूवमेंट। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने छुआछूत व जातिवाद, जो किसी बीमारी से कम नहीं थी, ये देश को कई हिस्सों में तोड़ रही थी और जिसे देश से निकालना बहुत जरूरी हो गया था, इसके खिलाफ अंबेडकर जी ने मोर्चा छेड़ दिया।
अंबेडकर जी ने कहा, नीची जाति व जनजाति एवं दलित के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए कि वे देश के चुनाव में हिस्सा ले सके। अंबेडकर जी ने इनके आरक्षण की भी बात सामने रखी। अंबेडकर जी देश के कई हिस्सों में गए, वहाँ लोगों को समझाया कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वो सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर मूना का लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार एक रैली में उनके भाषण को सुनने के बाद कोल्हापुर के शासक शाहूकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात का पूरे देश में बहुत हल्ला रहा। इस बात ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक सफर। 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। वे आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने। दलित होने के बावजूद उनका मंत्री बनना उनके लिए बहुत बड़ी उपाधि थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का गठन। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनको स्कॉलर व प्रख्यात विधिवेत्ता भी कहा गया। अंबेडकर जी ने देश की भिन्न भिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। वे सबके समान अधिकार की बात पर जोर देते थे। अंबेडकर जी के अनुसार अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बौद्ध धर्म में रूपांतरण। 1950 में अंबेडकर जी एक बौद्धिक सम्मेलन को अटेंड करने श्रीलंका गए। वहां जाकर उनका जीवन बदल गया। वे बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने धर्म रूपांतरण की ठान ली। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बौद्ध व उनके धर्म के बारे में बुक लिखी व अपने आप को इस धर्म में बदल लिया। अपने भाषण में अंबेडकर जी हिंदू रीति व जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। उनकी बुक द बुद्ध व उनका धर्म का विभोजन उनके मरणोपरांत हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने 5 लाख स्फोटक का बौद्ध धर्म में रूपांतरण करवाया। अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वहां गए। 2 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्ध और कार्ल मार्क्स का हस्तलिपित पूरा किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु एवं कारण। 1954-55 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति अनुसार ही हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। इस दिन सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेज का अवकाश होता है। अंबेडकर जी ने ही दलित व नीची जाति के लिए आरक्षण की शुरुआत करवाई थी। उनके इस काम के लिए आज भी देश उनका ऋणी है। उनकी मूर्तियां देश के कई शहरों में सम्मान के तौर पर बनाए गए। अंबेडकर जी को पूरा देश शत शत नमन करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी एक जाने माने राजनेता व प्रख्यात विधिवेत्ता थे। इन्होंने देश में से छुआछूत, जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को दे दिया। दलित व पिछड़ी जाति के हक के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहली बार अंबेडकर जी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। अपने अच्छे काम व देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए अंबेडकर जी को 1990 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसी जीके के वीडियो हमेशा अब तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो से आपने कितना सीखा। और पेटीएम पुरस्कार पाने के लिए जिस प्रश्न का उत्तर देना है आप सभी को, वह प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था।